अरे अली, मैंने जो तुझसे मंगवाया था तो लाया? तूने फोटोज और वीडियो सब अच्छे से चेक कर लिया ना? कर लिया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब पापा जी और आंटी अपने पुराने वीडियोस और फोटोज देखें ना, तब उन्हें उनके वही पुराने पल याद आ जाए। थैंक्स अली, तू नहीं जानता तूने मेरा कितना बड़ा काम किया यार। वेलकम। ऐसा हो सकता है कि अवनी को किसी चीज की जरूरत और अली उसे पूरा ना करे। मैं जानती हूँ कि दुनिया में ना सब लोग चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा अली। अब ओके, अब तू ही अपने पास रख, गेस्ट आते होंगे, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ठीक है। हेलो, कहाँ खो गए तुम? लिसन, हमें ये डीवीडी भी चेक करनी, चलो मेरे साथ। लेट्स गो। समझ में नहीं आ रही क्या देर हो रही है? गुरु माँ को इंतजार पसंद नहीं। जब मैं माता की पूजा करती हूँ, हर किसी को इंतजार करना पड़ता है। जाके बोल दो अपनी गुरु माँ को। रुको। कितनी बार कहा, भगवान और भक्त के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। पंडित जी यही कहते हैं, याद है कि नहीं? जी। हमें आरती नहीं देंगी दयावंती मेहता? दुर्गा दुर्गा, बहुत सुना था आपके बारे में, आज दर्शन के भी लाभ हो गए। वैसे आपको कैसे पता कि हमारे पंडित जी कूर्ग में? कब, कहां, कैसे, ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ, लेकिन इतना समझ लो, तुम्हारे पंडित जी के दिन अच्छे चल रहे थे, इसलिए दयावंती उनकी मदद करने पहुंच गई। दुर्गा दुर्गा, समाज सेवा करने का शौक है आपको, इसीलिए सलाखों के पीछे। कुछ ऐसा ही समझ लो। इस धरती को एक दानों के प्रकोप से बचाते हुए मैं यहां तक पहुंची, लेकिन सलाखों के अंदर हो या बाहर, लेकिन दयावंती के सर पर देवी मां का हाथ सदा बना रहेगा। कूर्ग, ठीक से सुनाई दिया? कूर्ग। ठीक है, ठीक है, रख रहे। आज रात ठीक 10:30 बजे पंडित जी यहाँ से कूर्ग के लिए निकलेंगे। कूर्ग का काम बहुत जरूरी है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। नील कुर्ग जा रहा है? नील कुर्ग जा रहा है। और पंडित जी, ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि पुलिस वहां नहीं आई,
और तुम्हारे पंडित जी बच गए। खुशकिस्मती। दुर्गा दुर्गा। वो क्या है ना कि बात अगर खुशकिस्मती तक सीमित होती तो ठीक था। वो क्या है ना दयावंती जी कि हम किसी का एहसान कभी भी नहीं ले सकते। समय रहते आपने हमें आगाह किया, उसके लिए शुक्रिया। शायद इसीलिए पंडित जी पुलिस को इतनी आसानी से चकमा देकर भाग सके। इसलिए पंडित जी ये जानना चाहते हैं कि इस एहसान के बदले आपको क्या चाहिए। शर्माइए मत, मांगिए। ये तो आप जानती ही होंगी कि पंडित जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो क्या है ना कि देवी मां का हाथ हमारे सर पर भी है। एहसान तो तुम्हें चुकाना होगा पंडित, लेकिन सही वक्त आने पर। जाने क्या जादू कर दिया इस लड़की ने आपके ऊपर। ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक कर दिया कि आप इसके साथ मिलकर मेरे टिल्लू को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, रोमांटिक डेट की प्लानिंग कर रहे हैं। इन दोनों बच्चों की उम्र है रोमांस करने की। अब इतना ही रोमांस आ रहा है दोनों को, तो फिर हनीमून से वापस आने की जरूरत ही क्या थी। और प्रकाश जी, लेट मी टेल यू, ये जो लड़की चेहरे से मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। मेरे टिल्लू को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा टिल्लू उसे घास देता नहीं है, इसलिए चुंबक की तरह चुप से चिपक गई है। बोलिए आप। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। नहीं प्रकाश जी, अर्ज करने को बाकी रह ही क्या गया है। मतलब आप अपनी लाडली बहू के लिए गिफ्ट लेकर आए हो। नील की बीवी के लिए मैं क्यों लेके आऊंगा गिफ्ट? मैं तो अपनी बीवी के लिए लेके आया। भाई कॉस्ट्यूम पार्टी है, शादी का थीम है, हम सबको ऐसा लगना है कि जैसे हम सब के सब शादी में आए हैं। श्वेता जी प्लीज, ये आप अनन्या के लिए नहीं, मेरे लिए कीजिए प्लीज, और बिना कोई सवाल किए। अली, क्या हुआ? तुम जानते हो ना कि ये सब हम तुम्हारे और अवनी के लिए कर रहे हैं। रिया मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर अवनी की सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसका बना बनाया घर उजड़ जाएगा यार, और तो और उसको इस घर में कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, और उसको फिर सहारे की जरूरत पड़ेगी, राइट? और ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो कि अगर उसे सहारे की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे पास आएगी, समझे नहीं? अली बैठो। देखो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अवनी की खुशी अगर किसी के साथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। अच्छा अली, प्रोजेक्टर में इमेज क्लियर तो आएगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अली? क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? बस वो बेबे, हम बस आ ही रहे थे। और बेबे, हाँ? वो पंडित जी आ गए। आ गए मैं पंडित? पिछली बार बड़े शॉर्टकट में मंत्र पढ़े थे उसने। इस बार जरा उसके कान खींचो, कहूँ उसे कि बिल्कुल विधि पूर्वक और ढंग से मंत्र पढ़े। कहाँ? मैं अभी आती हूँ। तुम बाहर आओ भाई, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। तुमके बीवी के साथ मुझे बाहर मिलो। बेबी मैं भी आती हूँ। अली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलना। मैं जानता हूँ कि मेरी हरकतों की वजह से दी मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन वही मेरी फैमिली है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ। साफ साफ बोलो कि कहना क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि दी मुझे ये राखी बांधे,
अमोल तू जानता है ना कि अवनी के लिए इस राखी के धागे के क्या मायने? हाँ अली, और मैं ये भी जानता हूँ इस राखी के साथ जिम्मेदारियां कितनी हैं। अली, मैं जानता हूँ कि अगर तुम अपनी दी को बोलोगे वो तुम्हें मना नहीं करेगी। आफ्टर ऑल तुम भी उनकी लाइफ में बहुत मायने रखते हो। ओके, लेकिन एनिवर्सरी फंक्शन के बाद। थैंक यू। नील, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, करोगे ना? प्लीज ना मत कहना। कह रही थी तुम? वो मैं भूल गई। बादाम खाया करो, तुम्हारी याददाश्त तेज होगी उससे। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? क्या? नहीं, अभी नहीं। सरप्राइज है ना, सही वक्त आने पे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सरप्राइज के बाद घर वाले तुम्हें तुम्हारे असली नाम से, यानी कि अवनी के नाम से अपना लेंगे, और ये मेरा तुमसे वादा रहा। इस आदमी को इंटेरोगेशन के लिए सेल में लेकर चलो। पर डीडी सर, नील सर तो है नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन आज की रात में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उनका कुछ घर पे पर्सनल काम है। अगर इस आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्हें कॉल करके खबर कर दे। अब जाओ, उसे लेकर आओ। चलिए। ओह गॉड, टिल्लू, ये सब करने की क्या जरूरत है? देखो भाई, तुम लोगों को जो करना है ना वो करो, लेकिन मुझे क्यों इन चीजों में घसीट रहा है? और वैसे भी ये कपड़े, बाप रे बाप, ये सब ना मुझे पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू इट एनीमोर। भारी लग रहा है, सांस फूल रही है मेरी। और ये सब पहनाना था ना तो अपनी लाडली बहू को, मतलब कि तेरी बीवी को पहनाना चाहिए था ना। हम लोग भी ना, ये देखो कितना डार्कनेस कर रखा है। अरे अगर अंधेरा ही करना था तो ये तामझाम करने की क्या जरूरत थी? ओ मॉम, रोमांटिक डेट पे ऐसे ही होता है, आप लोग जानते हो ना। और वैसे भी मेरा तो पहला प्यार आप ही हो ना। ओए स्टॉप फ्लैटरिंग। हाँ, ये बटरिंग करना छोड़ दे अब। हाँ ठीक है, मतलब मेरा प्रपोजल रिजेक्ट। ठीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ जिनका प्रपोजल आप कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। What? जी। टिल्लू क्या कर? अरे अंधेरे में टांग टूट जाएगी मेरी। अरे मॉम, आप रुक क्यों रहे? अभी तो पार्टी शुरू हुई। उफ, ये प्रकाश। हाँ? उधर है। उधर? श्वेता जी। जी? क्या आप मुझसे शादी करोगी?
श्वेता जी, क्या आप अपुन के साथ में शादी बनाएंगा? देखो भाई, वैसे तो मैं आपको प्रपोज करने के लिए भी घोड़ी पे चढ़ के आता, पर मैं क्या करूं, शादियों का सीजन है भाई, सारी घोड़ियां बहुत बिजी हैं। ये सब टिल्लू, व्हाट इट इज? सॉरी, गलती मेरी है, मैंने आपसे झूठ कहा था, वरना हम आपको सरप्राइज कैसे देते? सरप्राइज? और ये है असली रोमांटिक डेट, आपकी और पापा जी की। मॉम, अब ये वाला प्रपोजल रिजेक्ट मत कीजिए ना, मेरे डैड का क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहा है श्वेता जी, अगर आपने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया ना तो मैं तो जिंदगी भर के लिए भाई कुआरा रह जाऊंगा ना। ओह, उसकी फिक्र तू मत कर, मैं हूं ना, लाइन लगा दूंगी। श्वेता, तू तो बता, बनेगी ना मेरी बहू? आपकी बेटी में जादू है नीला जी, वरना बेबे को इन सब के लिए मनाना कोई आसान बात नहीं है। ये तो अनन्या का फर्ज है मैडम जी, और फिर अब तो आप सभी लोग उसका परिवार है। मैं जानती हूँ अनन्या आप सबसे कितना प्यार करती है। हमें ये डीवीडी भी चेक करो, चलो मेरे साथ, लेट्स गो। अच्छा अली, प्रोजेक्टर में इमेज क्लियर तो आएगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अली? तो अब बारी है मम्मी जी और पापा जी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज की। रिया, मैं गलत था अवनी, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकता अवनी। रिया पीछे हटो। ये क्या हो गया? चाहे जो भी हो जाए, अवनी मेरी हो या नहीं, मैं अवनी को इस तरह जलील होते नहीं देख सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आपकी हिम्मत कैसी हुई? आपने सोच कैसे लिया कि आप अवनी की जिंदगी बर्बाद करने चलेंगी और इस घिनौने काम में ये अली आपका साथ देगा? वाह, यानी कि तुम अब दूध के धुले हो गए हो, हाँ? अली, भूलो मत कि इतने दिनों से ये सारी प्लानिंग में तुम हमारा साथ दे रहे हो। क्यों? ताकि तुम उस अवनी को अपनी जिंदगी में फिर से हासिल कर लो, राइट? और तुमने कहा था ना कि अवनी को हासिल करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाओगे। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था, लेकिन अब मैं अपनी नजरों में और नहीं गिर सकता। आपकी प्लानिंग आपको मुबारक। और एक बात, अगर अवनी के ऊपर आंच भी आई ना, तो ये अली आपको अवनी की हिफाजत करता उसके साथ मिलेगा। तुझे क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? किसी फिल्म के हीरो की तरह 2 डायलॉग बोलो और एग्जिट मार लो? बिल्कुल भी नहीं। जो तुमने शुरू किया है ना, उसे खत्म तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, ना ही मैं खुद कुछ करूंगा, ना ही कुछ आपको या किसी और को करने दूंगा।
जो आपके ये नाकाम इरादे हैं ना श्वेता आंटी, इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अवनी का बर्थ सर्टिफिकेट किसी के सामने ना आए।